Hey guys, welcome to my channel Let's Sound Fluent. So guys, in today's video, I'm going to share with you all some new vocabulary words. So if you are new to this channel, then you can subscribe to my channel for upcoming new videos. So guys, let's get into the video without a further ado. तो गाइज आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है एंग्विश। इसका मतलब होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, यानी जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी मेंटल या फिजिकल पेन से सफ़र कर रहा होता है तो उसे आप कह सकते हैं एंग्विश। फॉर एग्जाम्पल, अ लुक ऑफ एंग्विश क्रॉस द बास्केटबॉल प्लेयर्स फेस व्हेन ही हर्ट हिज एंकल। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है किसी इंसान को परसुएड और इन्फ्लुएंस करना कुछ करने के लिए। टू परसुएड और इन्फ्लुएंस समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल सर्जरी कुड इंड्यूस अ हार्ट अटैक। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है ऑन हाइटस। इसका मतलब होता है ब्रेक इन एक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपन्स, यानी किसी चीज़ की एक्टिविटी में कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ जाना, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है, एकदम पॉज हो जाती है वो चीज़। ऑन हाइटस कह सकते हैं आप उसे। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ 5 मंथ हाइटस द टॉक रेज्यूम्ड, यानी आप कह सकते हैं कि किसी एक्टिविटी में पॉज आ जाना जब वो एकदम बंद हो जाती है। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है स्टिफलिंग। इसका मतलब होता है मेकिंग यू फील अनेबल टू ब्रीथ बिकॉज इट इज़ टू हॉट एंड देयर इज़ नो फ्रेश एयर, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको सफोकेट कर रही हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और कोई फ्रेश एयर भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स स्टिफलिंग इन हियर, कैन वी ओपन अ विंडो। कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रही हो तो आप उसे इंग्लिश में स्टिफलिंग कह सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है स्क्वाबल्स। इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू नॉइसली अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट करते रहते हो जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में स्क्वाबल्स। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर्स वर स्क्वाबलिंग ओवर वॉट टू वॉच ऑन टीवी। एंड गाइस प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाई गई हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाई गई हो, उसे आप कह सकते हैं प्रोफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑफर देयर प्रोफ्यूज अपॉलोजीज। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है डिग्नेटरी। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोजिशन, यानी वो इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोजिशन है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर विल बी मीटिंग लोकल डिग्नेटरीज एंड विजिटिंग प्लेसेस ऑफ वर्क। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिशन। इसका मतलब होता है द फ्रीडम और पावर टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन इन पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी किसी इंसान को वो फ्रीडम और पावर देना कि वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लीव इट अप टू यू टू यूज़ योर डिस्क्रिशन। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियोस। इसका मतलब होता है सीमिंग वेरी इंप्रेसिव बट टू लार्ज कॉम्प्लिकेटेड एक्सेट्रा, यानी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगती हो आपको बट वो उतनी ही ज़्यादा लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब हिंदी में कहें तो आप दिखावटी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंडियोस स्कीम फॉर अ जर्नी अक्रॉस द डिजर्ट केम टू नथिंग। एंड गाइज नेक्स्ट वर्ड है कोरॉलरी। इसका मतलब होता है सिचुएशन एन आर्ग्यूमेंट
और अ फैक्ट दैट इज़ नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन, यानी कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो नेचुरल और डायरेक्ट रिजल्ट है किसी दूसरी चीज़ का, यानी परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, इन रूरल एरियाज द corollary of increased car ownership has been a rapid decline in the provision of public transport. So guys, ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।